नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा महादेव क्यों कहलाते हैं भोलेनाथ। आज हम बात करेंगे उस देव के बारे में जो सृष्टि के संहारक भी हैं और भक्त के आंसू देखकर सबसे पहले पिघलने वाले भी, जो न राजा हैं न भोग विलास में लीन, फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं। आखिर महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? महादेव, जिन्हें हम शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, महाकाल कहते हैं, पर इन सब नामों के बीच जो नाम सबसे ज़्यादा अपनापन देता है वो है भोलेनाथ। भोले यानी सरल, निष्कपट, बिना छल कपट के, और नाथ यानी स्वामी। भोलेनाथ जो स्वयं भोले हैं और भोले लोगों के नाथ हैं। महादेव का स्वभाव कैसा है? संसार के किसी भी देवता से बिल्कुल अलग। जहाँ अन्य देवताओं की पूजा विधि, मंत्र, शुद्धता और नियमों से बंधी है, वहीं शिव की पूजा भाव से शुरू होकर भाव पर ही समाप्त हो जाती है। उन्हें सोने के आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें महंगे भोग नहीं चाहिए, एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और एक सच्चा मन, बस इतना ही काफ़ी है। शास्त्रों में वर्णन है कि महादेव इतने भोले हैं कि भक्त जैसा उन्हें समझता है वे वैसे ही बन जाते हैं। उन्हें कोई पिता मानता है तो वे पिता बन जाते हैं, कोई मित्र मानता है तो वे सखा बन जाते हैं, कोई उन्हें दास मान कर पुकारे तो वे सेवक बन जाते हैं। यही तो भोलेपन की पराकाष्ठा है। एक कथा आती है भस्मासुर की। भस्मासुर ने शिव से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर वह हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। शिव ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया, ये जानते हुए भी कि ये वरदान उनके लिए भी संकट बन सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है महादेव वरदान देने में कभी गणना नहीं करते। वे ये नहीं देखते कि सामने वाला देव है या असुर, योग्य है या अयोग्य। अगर भक्ति सच्ची लग जाए तो भोलेनाथ दे ही देते हैं, पर उनका भोलेपन का अर्थ कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों याद रखिए, जो हलाहल विष को पीकर पूरी सृष्टि को बचा सकता है वह भोला ज़रूर है पर असहाय नहीं। उन्होंने विष पिया लेकिन उसे कंठ में रोक लिया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। ये भोलेपन की नहीं, त्याग और करुणा की पराकाष्ठा थी। महादेव को देखकर लगता है कि उन्हें संसार में कोई लेना देना नहीं। शमशान में वास, भस्म से सजी देह, बागंबर वस्त्र, गले में सर्प, लेकिन यही शिव सबसे ज़्यादा करुणामय हैं। वे उस भक्त के भी हैं जो समाज में सबसे नीचे खड़ा है, इसलिए ही भीलनी, केवट, चांडाल सबके आराध्य हैं शिव। कहा जाता है शिव तक पहुंचने के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई बिचौलिया ना कोई दरबान। सीधे मन से भोलेनाथ पुकारो और वे सुन लेते हैं। शायद इसीलिए उन्हें गरीबों का देवता कहा गया है, वंचितों का सहारा कहा गया है। भोलेनाथ इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि वे दिखावे से दूर हैं। वे आडंबर नहीं चाहते, वे अहंकार नहीं चाहते। जो स्वयं को शून्य कर दे वही शिव को पा सकता है, और यही कारण है कि शिव को समझना आसान नहीं पर पाना बहुत आसान है। तो दोस्तों अंत में बस इतना ही कि महादेव भोले हैं क्योंकि वे हमें हमारी औकात से नहीं, हमारी भावना से पहचानते हैं। वे दोष नहीं गिनते, वे भावना देखते हैं। और शायद इसी वजह से जब पूरी दुनिया ठुकरा दे तब भी एक नाम ऐसा है जो कभी मना नहीं करता, भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।